Hello students, I am Prerna. I am your science teacher. Let's see what we are going to do today. Have you ever enjoyed the rain? Yes, obviously, all of us have enjoyed the rain. Does any one of you have ever wondered where the rain comes from or how the clouds form? क्या कभी किसी ने सोचा कि रेन कहाँ से आती है और ये जो हमारे पास क्लाउड्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं? So, this is what our today topic is all about. That is water cycle. वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल आपके पास वो प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूसली चलती ही रहती है. सो वाटर साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. वाटर साइकिल को हमने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है. हमारे पास वाटर साइकिल के अंदर जो वाटर होता है वो अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ सरफेस पे आता है. इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए हमने इसे कहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई इसका एंडिंग पॉइंट होता है. सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल. वाटर साइकिल का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोलॉजिक साइकिल. वाटर साइकिल में जो हमारे पास वाटर होता है वो 3 स्टेट से जाता है. अब वो 3 स्टेट हमारे पास कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर जो है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. आप सभी ने ये तीनों स्टेट अपने डेली लाइफ में जरूर ऑब्जर्व की हैं. जैसे कि आपने अपने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा कि आपके रेफ्रिजरेटर में आइस होती है. अब वो जो हमारे पास आइस है वो हमारे पास वाटर की सॉलिड स्टेट है, पर जब आप उस आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर की हीट की वजह से वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो आइस मेल्ट होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपके पास वाटर में. तो जो वाटर है वो हमारे पास कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड स्टेट. अब जब आप उस वाटर को, अगर आप अपनी मम्मा को बोलो कि वाटर को बॉईल करें, तो जब आपकी मम्मा वाटर को बॉईल करती है, उसे हीट करती है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो वाटर जो होता है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके पास कौन सी स्टेट होती है? गैस स्टेट होती है. सो वाटर साइकिल के अंदर जो वाटर है वो हमारा तीनों स्टेट से गुजरता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Now have a look on the water cycle. Water cycle is a 4-stage process. The first one is evaporation, condensation, precipitation and collection. वाटर साइकिल में वाटर हमारा इन 4 स्टेज से गुजरता है. सबसे पहले आता है हमारे पास इवेपोरेशन. जब आपकी सन की रेज वाटर बॉडीज में प्रेजेंट वाटर के ऊपर पड़ती हैं, वाटर बॉडीज में आपके पास वाटर प्रेजेंट होता है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशियंस में. जब वो सन की रेज आपकी पड़ेंगी वाटर के ऊपर तो वो वाटर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो हीट होना स्टार्ट होगा तो वो कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स में. वो वाटर वेपर्स जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो वाटर वेपर्स आपके कहाँ जाएंगे? स्काई के अंदर. सो जो वाटर कन्वर्ट हो रहा है आपका वाटर वेपर में, उसे हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन आपके पास वो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर कन्वर्ट हो रहा है सिंपली वाटर वेपर्स में. अब वो वाटर वेपर्स आपके कहाँ जा चुके हैं? स्काई में. अब यहाँ पे जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो कूल डाउन होते हैं. कूल डाउन होने के बाद वो क्या करते हैं? वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो आपके पास यहाँ से वाटर वेपर स्काई के अंदर गए, वहां पे स्काई में जाने के बाद वो कूल डाउन हुए, और कूल डाउन होने के बाद वो दोबारा से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन आपके पास वो प्रोसेस होगी जिसमें वाटर वेपर्स अगेन कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर्स के अंदर कूल डाउन होने पे, उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन. अब यहाँ पे जो हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स आपकी मिक्स हो जाती हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस और डस्ट और डर्ट प्रेजेंट होते हैं. जब वो टाइनी ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स हो जाएंगी आपके पास गैसेस से और डस्ट पार्टिकल से, तब वो क्या फॉर्म कर लेगी? क्लाउड.
In this way clouds are formed. यहाँ पे क्लाउड्स में सारे का सारा वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएगा. जब उस क्लाउड्स के पास बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है और वो उसको संभाल नहीं पाता, तो वो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और हमारे को क्या मिलती है? रेन. अब वो क्लाउड्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो किसी भी फॉर्म में आपकी अर्थ सरफेस पे आ सकता है, रेन की फॉर्म में भी और स्नो की फॉर्म में भी. इसे हम बोलते हैं इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन आपके पास वो प्रोसेस होगी जिसमें क्लाउड पानी को संभाल नहीं पाता और बर्स्ट आउट हो जाता है और एज अ रेन और स्नो आपके अर्थ सरफेस पे वापस से आ जाता है. अब वो जो रेन और स्नो की फॉर्म में आपके पास वाटर आया, अगेन वो कलेक्ट किया जाता है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और इवन इन द ग्राउंड वाटर. सो इन दिस वे दिस प्रोसेस कंटिन्यूज लाइक अ साइकिल. This is what our water cycle is all about. Water cycle has 4 stages: evaporation, condensation, precipitation and collection. These 4 stages comes in our water cycle. The water gets heated up by the sun and rises up in the sky. After reaching in the sky, the water droplets cools down and converted into water. This is known as the condensation. After condensation in the clouds, these waters are stored. When clouds becomes too heavy and can't handle this water, then clouds burst out in the form of the rain and snow. फिर वो जो रेन और स्नो की फॉर्म में वाटर आपके पास आया है वो अगेन कलेक्ट किया जाएगा आपके पास रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और ओशियंस में. दिस इज लाइक अ साइकिल, कि ये एक तरह साइकिल की तरह है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. इसलिए हमने वाटर साइकिल को क्या कहा है कि वाटर साइकिल हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. वाटर साइकिल के अंदर मेनली आपके पास 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है. द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड द थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन. अब हम इन तीनों की वन बाय वन डेफिनेशन करेंगे. द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स में. अब यहाँ पे जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट में. और वाटर वेपर जो प्रेजेंट है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है? गैस में. तो बेसिकली जब आपके पास लिक्विड हीट होने पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर converts into water vapors by heating. हीट करने पे वो water vapors में convert हो रहा है, उसे हम बोलेंगे evaporation. So the next one is condensation. Condensation आपके पास कौन सी प्रोसेस होगी जिसके अंदर water vapors जो कि कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? गैस स्टेट में. water vapors cool down होने पे water droplets में convert हो रहे हैं, उसे हम बोलेंगे condensation. जैसे कि अगर आप हीटेड वाटर लेते हैं, अगर आप उसके ऊपर प्लेट कवर करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप उस प्लेट को हटाएंगे कुछ देर बाद वहां पे टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. उन्हें हम बोलेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगी? लिक्विड स्टेट में. सो वाटर वेपर अगर कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में कूल डाउन होने के बाद, उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन. वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन दी gaseous state and water droplets are present in the liquid state. So the conversion of gas यानी कि water vapors into water droplets is known as the condensation. After that the last definition is precipitation. Precipitation क्या होगा आपके पास? It is the any form of liquid or solid. ये कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. लिक्विड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और सॉलिड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगी? रेन. और सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगी? स्नो. सो वाटर के वो पार्टिकल्स जो लिक्विड या फिर सॉलिड की स्टेट में प्रेजेंट हैं, एटमॉस्फेयर से वो वापस आपके पास अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, लाइक रेन और स्नो, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड water particles that fall from the atmosphere, जो कि एटमॉस्फेयर से फॉल होंगे and reach the surface of the earth in many forms like rain or snow is known as precipitation.
So this is what our water cycle is all about. कल हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ. तब तक आप इस टॉपिक के जितनी भी स्पेलिंग्स हैं उन्हें लर्न कीजिए, डेफिनेशंस को लर्न कीजिए और अपनी नोटबुक्स में लिखिए. Till then, keep smiling and stay healthy. Thank you.